Namaskar. As you all know that at present we are studying the agriculture of Rajasthan, and in that we are studying the food grain production of Rajasthan. In the last video we studied about the production of wheat, corn and rice, and today we are going to study some other major food grains being produced in Rajasthan. जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय राजस्थान में कृषि का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम राजस्थान के खाद्यान्न उत्पादन का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन का भाग प्रथम के अध्ययन में गेहूं, चावल और मक्का के उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन किया और आज हम राजस्थान के फूड ग्रेन प्रोडक्शन या खाद्यान्न उत्पादन भाग 2 में अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो चौथा राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है वह है जौ या बार्ले। जौ एक शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों की फसल है। यह फसल कम खाद और कम उपजाऊ भूमि में तथा क्षारीय लवणीय भूमि में उगाई जाती है। जौ की रोटी राजस्थान की एक स्टेपल डाइट है, मतलब प्रमुख खाना है राजस्थान का जौ की रोटी। और हमारे यहाँ जौ का दलिए के रूप में, लापसी के रूप में आदि तरीकों से उपयोग किया जाता है। जौ को मिस्सी रोटी के आटे में भी ऐड किया जाता है। आवश्यक भौगोलिक दशाएं। जौ को उत्पादन के समय क्या आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जौ शुष्क जलवायु में पैदा किया जाने वाला एक खाद्यान्न है। इसको बोते समय लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और काटते समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। औसत रूप से 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान में जौ का अच्छा उत्पादन होता है। 50 से 80 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा जौ के लिए उपयुक्त रहती है, पर अगर वर्षा कम है तो इसे सिंचाई के द्वारा भी उगाया जा सकता है। पर हमारे राजस्थान में जौ की फसल शुष्क कृषि पद्धति से की जाती है। शीत ऋतु में जो मावठ की वर्षा होती है वो इसकी फसल के लिए लाभदायक होती है। जौ के लिए शुष्क और बालू मिश्रित कांप मिट्टियाँ उपयुक्त रहती हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जौ प्रमुखतः शुष्क क्षेत्रों में उगाया जा रहा है। अरावली के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में जौ का उत्पादन अधिक होता है। जयपुर जिला भारत का सर्वाधिक जौ उत्पन्न करने वाला जिला है। उसके अलावा जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा था, अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो जौ का प्रमुख उत्पादन केंद्र है, पर उत्तर पूर्व के कुछ जिलों में भी जौ का उत्पादन होता है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, राजसमंद, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर,
भीलवाड़ा, पाली, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और जोधपुर। ये जो शुष्क और अर्धशुष्क ज़िले हैं राजस्थान के, इन सभी में जौ का उत्पादन होता है और ये जौ के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। बाजरा। बाजरा राजस्थान का एक प्रमुख खाद्यान्न है और बाजरा के उत्पादन में राजस्थान भारत देश में प्रथम स्थान रखता है। बाजरा पश्चिम राजस्थान की प्रमुख फसल और प्रमुख खाद्यान्न है, मतलब यह शुष्क उष्ण क्षेत्रों की प्रमुख फसल है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। बोते समय इसका सामान्य तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और काटते समय 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। बाजरे के लिए 15 डिग्री से 32 डिग्री का औसत तापमान अनुकूल रहता है। बाजरा एक शुष्क जलवायु का पौधा है। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा उपयुक्त रहती है और इसीलिए यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। बाजरे की कृषि के लिए बलुई, बंजर, मरुस्थलीय मिट्टी और अर्धकांपीय मिट्टी उपयुक्त रहती है। अगर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो तो यह अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में की मिट्टियों में भी उगाया जा सकता है। बाजरा, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि राजस्थान में बाजरा सामान्यतः सभी जगह उगाया जाता है और इसीलिए बाजरा उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान बाजरा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर और नागौर डिस्ट्रिक्ट्स में यह प्रमुखतः उगाया जाता है। जैसलमेर जिले की कुल बोई गई भूमि के 70% भाग में, बाड़मेर के 70% भाग में और नागौर के 40% एग्रीकल्चर एरिया में बाजरे की खेती की जाती है। बाजरा उत्पन्न करने वाले जो अन्य ज़िले हैं वो हैं जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आर्द्र और अर्ध आर्द्र जलवायु होने के कारण मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्रों में बाजरे का उत्पादन सामान्यतः नहीं होता है, क्योंकि बाजरे का उत्पादन उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान में कम होता चला जाता है और अरावली के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में बाजरे के अंतर्गत न्यूनतम कृषि क्षेत्र पाया जाता है। तो बाजरा प्रमुखतः मरुस्थलीय राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ज्वार। ज्वार का पौधा एक शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का पौधा है। यह राजस्थान में खरीफ की प्रमुख फसल है।
इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्न हैं। 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक का औसत तापमान अनुकूल रहता है। बोते समय 35 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस और काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त रहता है। ज्वार की कुछ किस्में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में भी अच्छी तरह से होती हैं। इसके लिए 40 से 80 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है, इसलिए यह राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। अत्यधिक कम वर्षा और अधिक वर्षा दोनों ही इसकी फसल के लिए हानिकारक हैं। कम एवं अनियमित वर्षा होने से इसको सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। ज्वार के पौधे के लिए दोमट मिट्टी अथवा काली मिट्टी दोनों ही उपयुक्त हैं, पर ये गहरी या मध्यम गहरी मिट्टियाँ सर्वोत्तम मानी जाती हैं। वैसे बाजरा चिकनी काप मिट्टी, लाल काली काप मिट्टी में भी उगाया जाता है। अधिक वर्षा होने पर इसका पौधा पानी से गल जाता है, इसलिए नमी संरक्षित रखने वाली मृदाओं की आवश्यकता होती है और इसीलिए यह उन क्षेत्रों में होता है जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हों। इस मानचित्र में आप ज्वार के मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ को देख सकते हैं। यह ज़्यादातर मध्य और पूर्वी राजस्थान में केंद्रित है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक और अलवर प्रमुख ज्वार उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा पश्चिम और उत्तर पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि जिलों में यह बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि इसे कुछ वर्षा चाहिए। तो राजस्थान में जो ज्वार के प्रमुख उत्पादन जिले हैं वो हैं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, जहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इस लेक्चर में आपने राजस्थान के 3 प्रमुख खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया, जौ, बाजरा और ज्वार, जिन्हें हम मोटा अनाज भी कहते हैं, और यह राजस्थान के प्रमुख खाद्य पदार्थ भी हैं। धन्यवाद।